नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। मैं संचिता घोष आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं 5 दिवसीय त्योहार यानी दिवाली के बारे में। दिवाली लेके आती है सुख, समृद्धि और स्थायी लक्ष्मी और इस दिन हमें यही साथ मिलकर प्रार्थना करनी है कि आपके और हमारे सभी के घर में माँ लक्ष्मी का बहुत-बहुत आशीर्वाद हो। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और इस दिवाली के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में ताकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सके और सभी जानकारियों के साथ आप पूरी श्रद्धा से इस दिन पूजा अर्चना कर अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से आमंत्रित करके स्थापित कर सकें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों ही एक ही दिन में पड़ रही है और इसके कारणों को भी समझा था। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि दिवाली के दिन आपको विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे कोई चूक ना हो, क्योंकि ये दिन है माँ लक्ष्मी का और माँ लक्ष्मी के आगमन में कोई गलती नहीं होनी। लक्ष्मी के शाम की जो पूजा अर्चना करनी है, उस शाम की पूजा में हमेशा जोड़े में बैठना है। जोड़े का मतलब ये है कि पति पत्नी साथ में बैठे, क्योंकि जोड़े का बहुत महत्व है। पति और पत्नी एक दूसरे के हर काम में भागीदारी होते हैं, तो भागीदारी जब काम में भी है तो पूजा में भी होनी चाहिए। पत्नी का साथ में बैठना या पति का साथ में बैठना ये बहुत शुभ फल देता है, इसलिए हमेशा जोड़े में। दूसरी बात, जब आप दिवाली की पूजा करेंगे शाम के वक्त, तो इस समय अग्नि को साक्षी बनाएं, यानी अग्नि देव को आमंत्रित करें। आपको दिया हर रूम में हर जगह जलाना है, लेकिन दीपक जलाने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जहाँ पर पूजा करने बैठे हैं वहाँ पर एक घी का दीपक पूरे रात जलता रहे। आपको अग्निदेव को आमंत्रित करना है ताकि आपकी जो पूजा अर्चना है, आपके जो मंत्रों के जाप हैं, आपकी जो मनोकामना है, उसको पूर्ण तरीके से पूर्ण बनाने में अग्निदेव का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अग्निदेव के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती, इसलिए अग्निदेव को आमंत्रित करके दीपक, घी का दीपक जला के पूरे रात। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस दिन पूरे घर के परिवार के लोग साथ में बैठ के पूजा में भागीदारी लें और साथ में सभी लोग सज धज कर तैयार होकर बैठे, क्योंकि ये दिन माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने का है। तो यहाँ पर शुक्र की एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर सज धज के तैयार होने का मतलब है जो भी आपके पास आभूषण अवेलेबल है, जो भी कपड़े अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों को सही तरीके से पहने और साफ सुथरे और नए कपड़े हों तो सबसे ज़्यादा। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको जो पूजा करने का मुहूर्त है वो 2-3 मुहूर्त आपके सामने मैं अभी बताने वाली हूँ जो टाइमिंग्स, लेकिन आपको आधी रात की जो निशा रात्रि का जो मुहूर्त है उस रात में, उस रात्रि की उस मुहूर्त में अगर आप एग्जैक्टली पूजा करते हैं तो आपका जो फल है विशेष रूप से 4 गुना बढ़ जाता है। आपको क्या पता है कि पंचांग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, दिवाली का जो दिन होता है वो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही तुला राशि में होते हैं। तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र और इस राशि में दोनों ही यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रेजेंट होने के वजह से इस दिन एक ऐसा योग बनता है कि माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना का फल आपको पूरे साल देखने मिलेगा। इसलिए ये दिन विशेष रूप से यूज़ कीजिए ताकि हर घर में माँ लक्ष्मी स्थापित हो सके। ये है मेन रीज़न दिवाली मनाने का, क्योंकि आप अगर पंचांग के अकॉर्डिंग देखें हर साल यही योग बनते हैं और इसी दिन में ही दिवाली मनाई जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस दिन यंत्रों की साधना करना, यंत्रों को स्थापित करना। इस दिन बहुत लोग यंत्रों की साधना और उपासना करते हैं, जैसे कि कर्ज मुक्ति के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए और सुख समृद्धि के लिए। जिन लोगों को यंत्रों की साधना का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिवाइव एस्ट्रो और उनकी पूरी टीम यानी बहुत एक्सपीरियंस जो हमारे पंडित और पूरी टीम है वो लोग आपके लिए इस दिन यंत्रों की साधना करके माँ लक्ष्मी को स्थापित करने के लिए यंत्र तैयार कर रहे हैं। अगर आपको इन चीज़ों को प्राप्त करनी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे ज़रूर बुक करवा सकते हैं। अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं दिवाली में पूजा के मुहूर्त की, तो 2 लग्न को सबसे स्थायी माना गया है, वो है सिंह लग्न के मुहूर्त को और साथ में वृषभ लग्न के मुहूर्त को। इसलिए सिंह लग्न के मुहूर्त के अकॉर्डिंग रात को, आधी रात को 12:28 से लेके 2:40 तक का जो टाइम है ये है मुहूर्त आपकी पूजा का, जिसे हम कह रहे हैं निशा रात्रि। और जिनको आधी रात को पूजा करना संभव नहीं है, शाम के वक्त पूजा करना चाहते हैं,
वो लोग वृषभ लग्न की स्थिति लेते हुए 6 बजे शाम से स्टार्ट होकर 7:58 यानी 7:58 तक की जो मुहूर्त है, इस टाइम पे पूजा कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो पूजा करनी है वो शाम को करनी है, और नहीं तो आप रात को भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे बताने वाली हूँ कि पूजा की क्या विधि होती है, क्योंकि अगर आप दिवाली की पूजा की बात करें तो ये पूर्ण रूप से विधि पर डिपेंडेंट है। अगर आप पूजा को पूरी विधि से नहीं करते हैं तो ये पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए पूजा पूरी विधि से करना बहुत ज़रूरी है। इसमें खास कुछ चीज़ें हैं जिसे सम्मिलित ज़रूर करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब पूजा स्टार्ट करें, पूजा का आरंभ करें, तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना के साथ ही स्टार्ट करें, क्योंकि गणेश जी का आवाहन करने के साथ ही कोई भी पूजा स्टार्ट की जाती है। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है, जिसे पूजा में सम्मिलित किया जाता है। इसके उपरांत आपको कौड़ियाँ, जो सिल्वर की कॉइन आपने धनतेरस के दिन खरीदी होगी वो कॉइन, जेवर जो कि घर में अवेलेबल हैं, गहने, और साथ ही आपके घर में रखे हुए वो वाली पोटली जो आपको पिछले साल मैंने दी थी, उस पोटली को ज़रूर सम्मिलित करें। जिन लोगों ने भी धनवर्षा पोटली मेरे पास से लिया था, उन सभी लोगों को मेरा निवेदन है, इस धनवर्षा पोटली को इस दिन ज़रूर अपने साथ पूजा वाले जगह में आप सम्मिलित कीजिए, दिवाली की पूजा में साथ में रखें। इसके साथ ही आपके पास जितनी भी चीज़ें और भी हीलिंग के लिए दी हुई है, जैसे कि रुद्राक्ष है, आपके पास कोई क्रिस्टल रखी हुई है, पुराने कॉइन्स, पुराने जितनी सोने की, चांदी की कॉइन्स आपने कभी खरीदी होंगी, उन सभी कॉइन्स को आप साथ में रख सकते हैं और एनर्जाइज कर सकते हैं। आपको इस दिन माँ लक्ष्मी की पूरी आराधना आपको कमलगट्टे की माला पे ही करनी है। कमलगट्टे की माला यूज़ करते हुए ही माँ लक्ष्मी के श्लोक का उच्चारण करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। 108 बार उच्चारण करने के बाद आपको अंजलि मुद्रा से मतलब ये है कि आपको इस तरीके से अंजलि मुद्रा बनाते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में हमेशा के लिए विराजित हों, स्थायी रूप से स्थापित हों, ताकि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना रहे। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। माँ लक्ष्मी से कभी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं किया जाता, हमेशा अंजलि मुद्रा में ही प्रार्थना की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपको देने के लिए आई हैं, तो आपको लेना भी इसी तरीके। माँ लक्ष्मी की आराधना के बाद लास्ट में गणेश जी की आरती उतारनी है, शिव जी की माँ सरस्वती की आरती उतारनी है, लेकिन माँ लक्ष्मी की आरती कभी भी भूले से ना उतारें, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आरती उतारना वर्जित है। अगर माँ लक्ष्मी की आरती आप उतारते हैं तो माँ लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए फिर चली जाती हैं। जब भी हम कभी भी आरती उतारते हैं तो आरती का मतलब ये है कि आप आगमन किए, इसके लिए धन्यवाद, आपकी पूजा हुई, और आरती के बाद वो उपरांत चले जाते हैं। लेकिन हमें माँ लक्ष्मी को भेजना नहीं है, उन्हें स्थापित करना है स्थायी रूप से, इसलिए उनकी आरती। इसके उपरांत जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी तो माँ लक्ष्मी के सम्मुख जो भी प्रसाद आपने श्रद्धा से बनाया है, इसे ज़रूर रखें, नैवेद्य रखें, और रखने के बाद कुछ पटाखे भी ज़रूर साइड में। आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है, उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें इस दिवाली, ताकि माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में स्थापित हो सके। नमस्कार।